हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के लिए क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग हमें अपने चैनल जीएम के क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मेरा ये विश्वास है। और जितना ही आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, अपने चैनल जीएम के क्लासेस को सपोर्ट करेंगे, उतना ही बेस्ट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, बढ़िया से बढ़िया क्लासेस लूँगा। तो आप लोग अपने जीएम के क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो अब चलते हैं आज के इस सेशन पे, जो क्लास 10th के लिए मैथ का हम ये सेशन लेने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पहला लेसन का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो आपको ये जो एचसीएफ निकालना है, इन दोनों में एचसीएफ होता है क्या है? महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दो दी हुई संख्याओं में दोनों में मौजूद हो, उसी को क्या कहते हैं? एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक। तो चलिए इसको पहले दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले छोटे क्लास के तरीकों से हम लोग अगर करना चाहें तो 135 और कितना दिया है 225 को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से निकल सकता है। लेकिन ये क्या कहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया है 135 और 225। लिखेंगे चरण 1, चरण एक में क्या होगा? सबसे पहले 225 क्या है? ज्यादा है किससे? 135 से। सबसे पहले ये करेंगे कि 225 ज्यादा किससे? 135 से। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा जाएगा 225 बराबर 135 का गुणा कितनी बार किया जाए कि 225 आ जाए? ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण में क्या होगा कि 225 जो दिया है, 135 का गुणा कितनी बार किया जाए कि 225 आ जाए। तो 35 गुना कितना होता है? 70। और यहाँ पे देखिएगा इसको करने का तरीका क्या है? यहाँ पे 135 है, 135 का मतलब ये करीबन कितना है? 150 के करीब है। तो 150 दुना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 150 दुना 300। तो दो बार तो जा नहीं पा रहा ना, इसलिए हम क्या करेंगे? एक बार 135 से करने में 135 अगर दो बार करते हैं तो 270 हो जाएगा। और यहाँ हमारा कितना दिया है? 225। इसलिए हमें 135 का गुणा कितनी बार करना होगा? एक बार। और इसमें हम लोग कितना जोड़ दें कि 225 आ जाए? तो देखिएगा, तो इसको जोड़ेंगे नहीं हम लोग। 225 में से 135 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0 12 में से 3 जाता है तो 9, 90 बचा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 90 जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। देखिएगा चलते हैं चरण 2 पे। चरण 2 क्या कहेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसका जो शेष फल है, नॉट इक्वल टू क्या है? 0। जो आपका ये जो बच रहा है शेषफल, इसको शेषफल बोलेंगे। ये जो बच रहा है आपका वो क्या है? 0 नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को फिर से करने पर अब इस प्रक्रिया को फिर से कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे आपका कितना बचा है? 135। अभी 135 यहाँ पे आ जाएगा बराबर, और ये जो 90 होगा यहाँ पे आएगा। और 90 का गुणा कितनी बार कर दिया जाए कि 135 आ जाए? अगर दो बार करते तो 180 आ जाएगा। तो दो बार कर नहीं सकते, तो हम लोग कितना करेंगे? एक बार। अब 90 में कितना जोड़ दिया जाए कि आपका क्या आ जाए? 135। तो कितना जोड़ेंगे? 45। ये शेषफल आपका 0 है क्या? नहीं। तो अब चलेंगे चरण 3 पर। चरण 3 में क्या कहेंगे? यहाँ फिर लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू क्या है? मतलब शेषफल आपका 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को फिर करने पर, पुनः करने पर
अब ये जो 90 होगा आपका यहाँ पे आएगा 90 बराबर, अब ये जो आपका 45 है तो 45 गुणा 45 का गुणा कितनी बार कर दिया जाए कि 90 आ जाए, तो कहेंगे 2 बार, तो 45 का गुणा 2 बार करेंगे 90, और शेषफल आपका कितना बचेगा 0, तब आपका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या आपका हो गया, शेषफल बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह प्रक्रिया पूर्ण हुई, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना होगा 45 होगा। ये जो चीज आएगी वो आपका क्या हो जाएगा 45 होगा। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम चरण से, प्रथम चरण से यहाँ लिखेंगे क्या, चरण 1, चरण क्या लिख दिया जाए 1, चरण क्या लिख दिया जाए 1। 1 मिनट, थोड़ा सा गंदा हो गया है। हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 1। चरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे 29,220 बड़ा है किससे 196 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिएगा, यहाँ लिखा जाएगा 29,220 बराबर 196, यहाँ पे आएगा 196 का कितनी बार गुणा कर दिया जाए कि कितना आ जाए 29,220। तो आप लोग इस सवाल को एकदम याद करके रखिएगा कि ये जो सवाल आएगा अगर, तो डायरेक्ट यहाँ पे 195 मतलब 196 में 195 का गुणा करेंगे तो 29,220 आपका आएगा, और प्लस क्या होगा 0। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0, क्या हो जाएगा शेषफल बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, इसलिए 29,220 और 196 का HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 195 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 867 और 225 का हमें क्या निकालना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन दोनों का क्या निकालना है HCF। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, चरण 1। चरण 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, 867 बड़ा होगा किससे 225 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक, अब देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 867 बराबर 225। अब 225 इसका मतलब ये कितना है, लमसम 250, 250 के लमसम है। तो 250 यहाँ का अगर करते हैं तो 750 होगा, 250 यहाँ कितना होगा आपका 750 होगा। तो इसका मतलब 3 बार ये चला जाएगा, और प्लस अब देखिए कितना होगा, 3 × 15 का 5, हाथ से बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, हाथ 3 दूना 6, आपका कितना आता है 675 आता है। तो 800 में से आपको 867 में से 675 घटाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, यहाँ पे देखिएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16, यहाँ पे आपका कितना बचा 7, 7 में से 6 जाता तो कितना बचेगा 192। तो 100 यहाँ पे क्या लिखेंगे 92, और क्या लिखा जाएगा शेषफल बराबर किसके नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। चरण, अब लिखेंगे क्या, चरण 2 से, चरण 2 से। चरण 2 में क्या करेंगे हम, देखिएगा जब चरण 2 में क्या आएगा,
ये जो आपका बचा कितना 225 पहले आ जाएगा आपका 225 में, अब देखिए 225 और 192 इधर होगा। 192 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि जो 225 आ जाएगा, कहेंगे एक बार, और प्लस इसमें कितना जोड़ा जाए कि आपका जो है 225 आ जाए। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो है, ये जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे 225 ना हो के 200 पर क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सटीक बैठेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 255 होना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका 255 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 255, तभी जाके आपका आंसर बैठेगा। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो प्रथम चरण से हम लोग करेंगे 867 बराबर 255 में 3 का गुणा करेंगे। देखिएगा 3 पर 6 15 का 5 हासिल बचा 1, और 3 पर 6 15 1 16 का 6 हासिल बचा 1, 3 दूना 6 7, 700 कितना आ गया आपका 65। 867 में से 765 घटाएंगे तो 2 0 1, कितना था आपका 102। अब लिखेंगे चरण 2, चरण 2 से यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है किसके 0 के, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर हम पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 255 बराबर 102 यहाँ पे आएगा। 102 में कितने का गुणा कर दें कि 255 आ जाए, तो 2 बार कर देते हैं। प्लस देखिए 2 दूना 4 0 2 1 2, 200 कितना आ गया आपका 4, तो 204 आ गया। तो बचा कितना आपका अब 200, सॉरी यहाँ पे क्या आपका था 255 था। अब देखिए 255 में से हमें कितना घटाना है 204, तो आएगा कितना आपका 51, प्लस 51 लिख देते हैं। अब लिखेंगे चरण 3 से, चरण 3 फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे शेषफल बराबर किसके नहीं है 0 के। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो जब शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग करेंगे। तो क्या होगा 51 यहाँ पे आएगा, सॉरी 102 यहाँ पे पहले आएगा ना, 102 यहाँ पे पहले ले लेते हैं, और 51 में कितने का गुणा कर देंगे 2 का, और इसमें क्या जोड़ देंगे 0। अब लिखेंगे यहाँ पर शेषफल बराबर कितना हो गया 0, अतः जब शेषफल बराबर 0 हो गया, अतः यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हुई, इसलिए इसका CF किसका 867, और इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा आपका 51 होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आज का ये छोटा सा क्लास, क्योंकि आज पहला डे है, थोड़ा मैं भी मैच्योर नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने क्लास में जोड़ें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुँचता रहे, इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।